अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, यदि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो हे केशव, तुम मुझे ऐसे हिंसक कर्म में क्यों ढकेल रहे हो? समस्या का यही आखिरी उत्तर है। कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, कर्म तो तुम प्रतिपल कर रहे हो, कोई नहीं बच सकता कर्म से। बस ये देख लो कि तुम्हारा कर्म आ कहां से रहा है, भीतर के बेहोश अंधेपन से या तुम्हारी निष्कामता से। राम गीता श्लोक क्रमांक 54। जिस प्रकार समुद्र में जल, दूध में दूध, महाकाश में घटाकाश आदि और वायु में वायु मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार इस संपूर्ण प्रपंच को अपने आत्मा के साथ अभिन्न रूप से चिंतन करने से जीव मुझ परमात्मा के साथ अभिन्न भाव से स्थित हो जाता है। प्रश्नकर्ता कह रहे हैं, इस श्लोक में चिंतन के बारे में कहा गया है, लेकिन चिंतन भी तो मन ही करेगा, तो क्या इससे वह परमात्मा के साथ अभिन्न भाव से स्थित हो सकता है? एक विशिष्ट कोटि का चिंतन होता है, उसे आत्मविचार कहते हैं। मन जैविक रूप से और सामाजिक रूप से संस्कारित होता है दुनिया भर का चिंतन करने के लिए। कुछ भी नहीं है ऐसा मन के पास जो मन को प्रेरित करे अपने भीतर जाने के लिए। मन के पास कोई कारण नहीं है कि वो अपना विषय स्वयं को ही बना ले। मन होता है विषयी। मन होता है विषयी। विषयी माने जो अपने लिए कोई विषय ढूंढता है, विषय वस्तु। तो मन होता है विषयी, और मन का विषय हमेशा क्या होता है? संसार, पूरा विश्व। पूरा विश्व मन का विषय है। मन किसके बारे में सोच रखा होता है? इसको सोचा, इसको सोचा, इसको सोचा, इसको सोचा, इसको सोचा, ऐसे किया। और यही मन की प्राकृतिक वृत्ति होती है। मन के पास कोई प्रेरणा, कोई कारण नहीं होता, कोई वजह नहीं होती कि मन अपने भीतर जाए और पूछे ये सोच क्या चीज होती है। क्या सोच अपने बारे में सोच सकती है? क्या विचार स्वयं के बारे में विचार कर सकता है? ये विचार ही नहीं आता मन को। मन कभी ये पूछता ही नहीं, उदाहरण के लिए, कि विचार दुनिया भर में चीजों का चुनाव करता रहता है, पर क्या विचार अपना चुनाव कर सकता है? आप विचार करते हो कि आपको काला चुनना है या सफेद, पर क्या आपने ये बात चुनी थी कि आपको ये विचार आए? समझ रहे बात को? ये विचार तो आपको आ गया कि काला चुनना है या सफेद। अब काला और सफेद दोनों कहां पर हैं? दुनिया में हैं। तो आप बहिर्मुखी हो गए। आप दुनिया को तो देख रहे हो, विचार बिल्कुल बहिर्गामी होता है, दुनिया को देखता है। लेकिन विचार कभी ये नहीं पूछता कि क्या मैंने ये भी चुना था कि मुझे ये विचार आए कि मुझे चुनना है काले और सफेद में से? ये प्रश्न विचार पूछने के लिए संस्कारित ही नहीं है। आप 50,000 साल जी लीजिए, ये विचार आपको कभी नहीं आएगा कि मैं ये विचार कर ही क्यों रहा हूँ, ये विचार चीज़ क्या है, मेरा और विचार का ताल्लुक क्या है, और अगर विचार ना हो तो मैं हूँ क्या, मैं ना हूँ तो विचार है क्या, मैं और विचार अगर दोनों एक हैं तो दोनों का साझा स्रोत क्या है। ये कभी आपको विचार आएगा ही नहीं। इसीलिए धर्म बड़ा विशिष्ट होता है। इसीलिए दुनिया के बड़े से बड़े वैज्ञानिक से कहीं ऊंचा स्तर किसी ऋषि का होता है। वैज्ञानिक ने कर ली होगी बहुत ऊंची बात, लेकिन करी तो उसने बात दुनिया की ही ना। उसकी बुद्धि, उसकी दृष्टि चली तो उसी दिशा में ना जिस दिशा में किसी जानवर की भी चलती है। एक जानवर भी किधर को देखता है? दुनिया की ओर। आप दुनिया के शीर्षस्थ वैज्ञानिक हैं, 40 नोबेल प्राइज हैं आपके पास जनाब, और माना जाता है कि दुनिया भर के सब वैज्ञानिकों के आप महाबाप हैं। लेकिन ले दे करके आपने बात किसकी करी है? आपने बात दुनिया की करी। आपकी नजर भी उधर कोई चली जिधर किसी जानवर की चलती है। ऋषि अलग है, उसकी नजर उधर को चली जिधर किसी न जानवर की जाती है न किसी ऊंचे वैज्ञानिक की जाती है।
मैं वैज्ञानिक को जानवर नहीं बोल रहा, मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूं। मेरी बात को तोड़ मरोड़ के कोई कुतर्क मत बना लेना। मैं बस समझाना चाह रहा हूं एक बात। आसमान में चांद खिलता है, नीचे से कुत्ते और भेड़िए भी उसको देख करके हू करते हैं ना, तो किसको देख रहे हैं? चांद को। और आप एक बहुत बड़ा रॉकेट छोड़ो चांद की और आप पहुंच ही जाओ चांद पे, तो भी आप किसको देख रहे हो? दृष्टि तो दोनों की एक ही तरफ है ना। एक पशु को भी पदार्थ ही तो दिखाई देता है, और विज्ञान का भी जो सारा शोध है, जो सारा विषय है, वो क्या है? पदार्थ ही है ना। ऋषि भीतर को मुड़ता है, इसीलिए ऋषि जो काम कर रहा है वो किसी भी वैज्ञानिक से बहुत ऊपर का है। ऋषि भीतर को मुड़ता है, वो पूछता है मुझे कैसे पता कि विश्व है भी या नहीं। वैज्ञानिक इतना साहस कभी दिखाई नहीं पाता। वैज्ञानिक कहता है विश्व तो है ही, मैं बस ये पता करूंगा कि ये जो विश्व है ये चीज क्या है। ठीक, उसको ये सवाल कभी नहीं उठता कि इस बात का प्रमाण क्या है कि विश्व है भी। वो कहता है नहीं, ये दीवार मुझे दिख रही है तो है, तो अब मैं बस ये पता करूंगा इस दीवार के अंदर क्या है, इसके भीतर खाली स्थान कितना है, इसके भीतर एटम्स कैसे होते हैं, इसके भीतर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो क्या है, वो ये सब पता करने लग जाएगा। लेकिन वो कभी ये नहीं पूछेगा कि ये खंभा है भी या नहीं, और दूसरी बात, इस खंभे को देखने में मेरी रुचि क्यों है? मैं कौन हूं जिसको ये खंभा दिखाई दे रहा है? मैं न हूं तो इस खंभे का अस्तित्व क्या है, और इस खंभे के संदर्भ में मेरा अस्तित्व क्या है? ये प्रश्न कभी वैज्ञानिक नहीं करता। ये बात विज्ञान की परिभाषा से ही बाहर की है। बात समझ में आ रही है? तो सामान्य चिंतन में और आध्यात्मिक चिंतन में ये अंतर होता है। इन्होंने पूछा है कि श्लोक कह रहा है कि आत्मा के साथ अभिन्न रूप से चिंतन करके जीव परमात्मा के साथ अभिन्न हो जाता है। तो कह रहे हैं चिंतन तो मन ही करता है। प्रश्नकर्ता पूछ रहे हैं चिंतन तो मन ही करता है, क्या मन के चिंतन से जीव को परमात्मा के साथ अभिन्नता मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है, अगर वो चिंतन एक खास किस्म का चिंतन हो, आध्यात्मिक चिंतन। बाकी आप दुनिया भर का चिंतन करते रहोगे, आप सोचते रहोगे ये ब्रह्मांड का विस्तार कितना है, फलानी आकाशगंगा कितनी दूर है, वहाँ पे ब्लैक होल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, फलाने देश में क्या हो रहा है, फलाने उपग्रह में क्या हो रहा है, इससे आप नहीं सत्य के साथ अभिन्न हो जाओगे। आप जब पूछोगे अपने आप से ये आंखें क्यों बाहर देख रही हैं, अचानक से मैं अभी चौंक क्यों गया, फलाना दृश्य देख करके मेरे ऊपर ऐसा प्रभाव क्यों पड़ता है, मैं हर समय कुछ पाने के लिए आतुर क्यों रहता हूं, इस तरह के चिंतन से सत्य के साथ अभिन्नता स्थापित होती है, साधारण चिंतन से नहीं। तो शिक्षा की वो शाखा जो आपको ये खास चिंतन करना सिखाती है, उसी का नाम है अध्यात्म। दुनिया भर की सारी शिक्षा और सारे संस्कार आपको चिंतन तो जरूर देते हैं, पर वो सारा चिंतन बहिर्मुखी होता है। इसके बारे में सोचो, इसके बारे में सोचो, इन चीज़ों के बारे में सोचो, उन लोगों के बारे में सोचो, इतिहास के बारे में सोचो, विज्ञान गणित भाषाओं के बारे में सोचो, विधान संविधान के बारे में सोचो, ये सब बाहर की चीज़ें, इनके बारे में सोचो, या शरीर के बारे में सोचो। शरीर भी चीज़ तो बाहरी ही है ना। जो भी चीज़ आँखों से दिखाई दे जाए उसको बाहरी कहते हैं। शरीर आँखों से दिखाई दे जाता है ना, शरीर के भीतर भी जितनी सामग्री है वो भी आँखों से दिख जाएगी ना। तो बाहरी की परिभाषा ये है कि जो कुछ भी इंद्रियों की पकड़ में आता हो उसको कहा जाता है बाहरी। भले ही वो तुम्हारे शरीर के भीतर एकदम घुस के बैठा हो, पर अगर इंद्रियां उसको पकड़ सकती हैं तो बाहरी है। इसी प्रकार मन भी जिसका चिंतन कर सकता है वो चीज़ बाहरी ही है। मन भी जिसका चिंतन कर सकता है वो चीज़ बाहरी ही है। तो आध्यात्मिक चिंतन क्या है? जो आखिरी बाहरी चीज़ है, जो सब बाहरी चीज़ों का चिंतन करती है, उसको चिंतन करना। सब बाहरी चीज़ों का जो बाहरी चीज़ चिंतन करती है उसका क्या नाम है? मन। तो मन जब मन का ही चिंतन करने लग जाए इसको अध्यात्म कहते हैं। मन जब मन का ही चिंतन करने लग जाए, मन जब मन को ही आलोकित करने लग जाए, मन जब मन पर ही मुड़ जाए तो इसको
आध्यात्मिक चिंतन कहते हैं। ये आपको सत्य की तरफ ले जाता है, लेकिन सत्य की तरफ ले जाता है, सत्य तक पहुंचा नहीं देता। एक बिंदु के बाद आध्यात्मिक चिंतन क्षीण पड़ने लगता है, उसको कहते हैं ध्यान, मौन। जैसे जैसे आपका चिंतन गहराएगा वैसे वैसे चिंतन शांत होता जाएगा। ये बात समझिएगा, सुनने में विचित्र लग सकती है। आध्यात्मिक चिंतन की विशेषता ये होती है कि उसमें जितनी गहराई आती जाती है उतना ही वो शांत होता जाता है, एक तरह से वो विश्राम में जाता है, थोड़ा शिथिल हो जाता है। आप बहुत कुछ जानने लग जाते हैं आध्यात्मिक चिंतन के फलस्वरूप, लेकिन वो जानना फिर चिंतन के कारण नहीं होता, वो जानना मौन के कारण होता है। क्योंकि आप भीतर से विश्रामस्थ होते जा रहे हैं, बिल्कुल आप शांत होते जा रहे हैं, इसलिए आप कुछ चीज़ों को जानते जा रहे हैं। और जो आप जानते जा रहे हैं वो बातें नहीं हैं, वो मात्र ज्ञान है, वो कोई सिद्धांत नहीं, वो मात्र ज्ञान है। उसकी शब्दों में नहीं अभिव्यक्ति हो सकती, वो कोई विचार नहीं है, वो ज्ञान मात्र है। माने आप स्वयं बोध होते जा रहे हैं। ये द्वैतात्मक ज्ञान नहीं है जो आपको पता चल रहा है, आपको कुछ ऐसा पता चल रहा है जो आपके होने से अभिन्न है। आपको जो पता चल रहा है वो आपके होने के कारण पता चल रहा है। आपने ज्ञान अपने हाथ में नहीं पा लिया, आप कुछ ऐसे हो गए कि अब आप ही वो ज्ञान है। ये अद्वैत ज्ञान है। आपने ज्ञान प्राप्त नहीं कर लिया, आप ज्ञान हो गए। असली जब चिंतन होता है तो इस तरह से ज्ञान प्राप्त होता है। और जो बाहरी चिंतन होता है, द्वैतात्मक चिंतन, उसमें आपको चीज़ें पता चलती हैं सूचना की तरह, ज्ञान की तरह। तो आप कहते हो आज मुझे ये 4 चीज़ें नहीं पता चली, उनको मैंने अपनी स्मृति में ले जा करके रख लिया, संग्रह बना लिया। और जब आत्मविचार होता है तो विचार जितना शांत होता जाता है ज्ञान उतना प्राप्त होता जाता है। बाहरी चिंतन में विचार जितना बढ़ता है उसी के अनुपात में आपको ज्ञान मिलता है। आत्मचिंतन में विचार जितना शांत होता है ज्ञान उतना प्राप्त होता है। समझ में आ रही है बात? लेकिन ये बहुत खास तरह का चिंतन है, बहुत खास तरह का चिंतन। इसके लिए बड़ी ईमानदारी चाहिए। जो लोग भीतर को देखना चाहते हों उनके पास बहुत बड़ा कलेजा होना चाहिए। भीतर को देखना आसान चीज़ नहीं है। उसके लिए कई शर्तें होती हैं, उसके लिए आपको बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। जो उस तरह का मूल्य चुकाने को तैयार हो, आध्यात्मिक साधना, चिंतन इत्यादि सिर्फ उसके लिए है।